विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडिया के इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने लेफ्ट और राइट विंग दोनों के सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म की थी। उनकी गवर्नमेंट में लेफ्टिस्ट और लिबरल से लेके बीजेपी जैसे राइट विंग वाले शामिल थे। सभी का बस एक गोल था, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना। पर यह चमत्कार हुआ कैसे और बाद में क्यों वीपी सिंह को ही सभी पार्टियों ने बलि का बकरा बनाया, और इन सब में ओबीसी रिजर्वेशन का क्या रोल था, आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 1984 में जो राजीव गांधी को पॉपुलैरिटी मिली थी उसे राजीव गांधी 1989 के इलेक्शन में कंटिन्यू नहीं रख पाए। 1984 से 89 के टेन्योर के बीच राजीव गांधी पर कई सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे थे, जिससे जनता के बीच कांग्रेस की इमेज खराब हुई और इसी का जवाब जनता ने 1989 के इलेक्शन में दिया। कांग्रेस को 531 टोटल लोकसभा सीटों में से 197 सीटें ही मिली। वीपी सिंह जो राजीव गांधी के टर्म में उनके कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने राजीव गांधी से अपने विचार ना मिलने के कारण रिजाइन कर दिया और नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता दल। 1989 का इलेक्शन उनके पार्टी के लिए पहला ही इलेक्शन था। इसमें जनता दल 143 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 1989 का इलेक्शन बीजेपी के राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में इस बार 85 सीट्स पर जीत हासिल की, जो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में बड़ी जोर से उठाया। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। जनता दल ने बीजेपी और अदर लेफ्ट पार्टीज के आउटसाइड सपोर्ट से अपनी सरकार बनाई और वीपी सिंह ने भारत के 7वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पर यह सरकार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इसका कारण था द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1979 में पीएम मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को सेटअप किया था, जिसका काम था समाज के सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना ताकि उनको रिजर्वेशन देने पर डिसीजन लिया जा सके। इस कमीशन ने 11 सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स का यूज करके अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को आइडेंटिफाई किया और उनको 27% रिजर्वेशन अलॉट करने का रेकमेंड किया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 51% थी। कमीशन को सेटअप होने के 11 साल बाद नए पीएम वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को पूरे देश में लागू करने का बस ट्राई ही किया था कि पूरे देश में दंगे भड़क गए। जिनको पहले से रिजर्वेशन था वो भी नाराज थे, जिनको नहीं मिला वो भी, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं चाहती थी कि सारा क्रेडिट वीपी सिंह ही ले जाए और हमेशा के लिए ओबीसीज का वोट शेयर सिक्योर कर ले। बीजेपी जो वीपी सिंह को बाहर से सपोर्ट कर रही थी, वो सिर्फ वीपी सिंह को ही लाइमलाइट में नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया और सरकार गिरा दी। कांग्रेस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रशेखर को बाहर से सपोर्ट किया और सरकार बनाई, पर यह सरकार भी थोड़े ही दिनों में गिर गई। कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद प्रेसिडेंट ने 1991 में नए इलेक्शंस को अनाउंस किया। यही वक्त था जब इंडियन पॉलिटिक्स में ओबीसीज ने एकजुट होकर फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने का तय किया और कई सारी रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा। वीपी सिंह जी के ओबीसी के लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर करने के ठीक एक महीने बाद एलके आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। पर वीपी सिंह हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे और इसलिए उनके ऑर्डर पर एलके आडवाणी जी को अरेस्ट किया गया। वीपी सिंह जी से पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पर ओबीसी को रिजर्वेशन देने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिनमें शामिल थे मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी तो यहाँ तक कह गए थे कि ये रिपोर्ट कीड़ों से भरा हुआ एक डब्बा है जिसे वो खोलना नहीं चाहते। पर वीपी सिंह थोड़े अलग किस्म के पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में ही किया था और वो वादा उन्होंने पूरा भी किया। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे कभी अपनी कुर्सी, मेरे आइडियल्स और मेरे कॉज के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा अपने आइडियल्स और कॉज को ही चुनूंगा और अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। एक तरफ बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ होने से और कश्मीरी पंडितों का मास एक्सोडस ना रोक पाने की वजह से वीपी सिंह अपर कास्ट का सपोर्ट खो बैठे, तो दूसरी तरफ कोई भी पार्टी उनको ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए लाइमलाइट में नहीं आने देना चाहती थी। तो इस तरह उनके पॉलिटिकल करियर का एंड शुरू हुआ। बाद में ये ओबीसी रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ ये दलील दी गई कि किसी की कास्ट, किसी की जाति ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो बैकवर्ड है या नहीं।
16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें कोर्ट ने सरकार के ऑर्डर को सही करार देते हुए ये माना कि किसी की कास्ट बैकवर्डनेस का एक एक्सेप्टेबल इंडिकेटर हो सकती है। शायद भारत के इतिहास में कास्ट के बेसिस पर जो लोगों पर हमेशा से अत्याचार किए गए थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उसको नजर में रखते हुए कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया हो। तो इस तरह क्रिएट हुई ओबीसी कैटेगरी और राइज हुआ ओबीसी पॉलिटिक्स का। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी ने जब वीपी सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ एज अ कैबिनेट मिनिस्टर काम किया था। वो उनके बारे में लिखते हैं, वीपी सिंह जरा ज्यादा ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया और एक्सप्लॉइट किया गया। आप क्या सोचते हो, क्या वीपी सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन देके सही किया या गलत?